नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन रोजगार में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे भाई जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम में प्रीवियस में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। और आपका जो आने वाला एग्जाम है यहाँ भी दोस्तों इन क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइएगा। डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप दोस्तों जीके, साइंस और मैथ की ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इंडियन रोजगार ऐप पर जो है इनका PDF अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन रोजगार ऐप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर में छप चुके हैं, तो पूरा पेपर भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ से बनने वाला है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा जीके, साइंस, मैथ की ई बुक जो कि इंडियन रोजगार ऐप पर जो है अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली इंडियन रोजगार ऐप भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मदर टेरेसा आप सभी को पता है दोस्तों, इनको जो है शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? साल 1979 में दिया गया था दोस्तों इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यानी सबसे नजदीक है? तो आप सभी को पता है जो प्लेनेट नियरेस्ट है भाई सन के, उसका नाम क्या है? मरक्यूरी है दोस्तों, बुध है भाई। ठीक है, और अर्थ की जो पोजीशन आती है दोस्तों सन के रिस्पेक्ट में, वो कितनी आती है भाई? 3rd आती है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को पता है भाई अभी करंटली तो चाइना ही होगा, लेकिन दोस्तों भारत क्या है भाई बहुत ही जल्द बनने जा रहा है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का आप सभी को पता है एक सॉल्ट वाटर लेक है भाई, है ना। चिल्का क्या है? एक सॉल्ट वाटर लेक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। और आप सभी को पता होना चाहिए भाई जो कोस्ट गार्ड वालों की बेसिक ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पे होगी? INS चिल्का के अंदर ही होने वाली है, जो कि इंडियन नेवी का जो है एक सेलर ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? चिल्का झील है, लेकिन ये क्या है? खारे पानी की झील है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाघा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो वाघा बॉर्डर आपने सुना होगा दोस्तों, तो वाघा बॉर्डर जो है भाई वो कहाँ पर लोकेटेड है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, भारत के पंजाब राज्य के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया वाज गिवन द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैग्ड स्टेट? फुल फ्लैग्ड स्टेट का मतलब होता है दोस्तों एक पूर्ण राज्य का दर्जा। निम्नलिखित में से किस, पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या है दोस्तों इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया था भाई? ध्यान रखना, ये जो राज्य है ये बना था दोस्तों 30 मई 1987 को। और इस राज्य का नाम क्या था दोस्तों? पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था गोवा। और गोवा के अंदर तो आप सभी को पता है 2 ही जिले हैं, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि IMA का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई इट इज लोकेटेड इन देहरादून। ठीक है, आप सभी से मैं पूछता हूँ कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विश्व में कितने समय क्षेत्र हैं? हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन दी वर्ल्ड है? तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितने जो है टाइम जोन्स हैं? तो भाई टोटल जो है 24 टाइम जोन्स है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई हॉकी की जो एक टीम होती है उसमें टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। अगला सवाल देखो भाई, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो भाई चंडीगढ़ भारत के 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो हरियाणा और दूसरा क्या है? पंजाब। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की एक जो संयुक्त राजधानी है दोस्तों वो क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है कि UT भी है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कौन है? करंटली अरविंद केजरीवाल है। अगला सवाल देखो, गेहूं की फसल है भाई, तो गेहूं क्या है? एक आप सभी को पता है दोस्तों रबी की फसल है। और रबी का जो सीजन होता है वो क्या होता है भाई? रबी का सीजन होता है नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। लेकिन जो चावल वगैरह होते हैं दोस्तों ये क्या है? ये खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फसल से रिलेटेड। अगला सवाल देखो, डूरंड कप का अर्थ है भाई? डूरंड कप का अर्थ नहीं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है आप मुझे ये बताइए। तो डूरंड कप का जो संबंध है ये फुटबॉल से है। ठीक है, अगले सवाल में पूछा है कि आधा झुका झंडा जो फ्लैग ऑन हाफ मास्ट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों नेशनल मॉर्निंग को, राष्ट्रीय शोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले सवाल में पूछा है केवल मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण का नाम क्या है? तो केवल मणिपुर में जो ये पाया जाता है दोस्तों ये क्या है भाई? ये जो हिरण है इसका नाम है संगाई। ठीक है, इसका नाम क्या है? संगाई है। एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, ठीक है, हिरण की।
अगला सवाल देखो दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डेमोग्राफी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल में पूछा है हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के पहले कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे भाई, तो ये थे दोस्तों जनरल KM करियप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मैसूर, मैसूर कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है दोस्तों मैसूर। और मैसूर क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो मैसूर है दोस्तों इसके सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिल्क के लिए प्रसिद्ध है भाई। जूट इंडस्ट्री के लिए दोस्तों पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध गोलकुंडा का जो किला है, गोलकुंडा जो फोर्ट है दोस्तों, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो गोलकुंडा फोर्ट दोस्तों लोकेटेड है भाई हैदराबाद के अंदर। अगला सवाल देखो, इंडिपेंडेंस डे स्पीच इज डिलीवर्ड फ्रॉम, स्वतंत्रता दिवस भाषण दोस्तों कहाँ से दिया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस भाषण जो है दोस्तों ये दिया जाता है भाई लाल किले से। ठीक है, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में आर्यों के कब्जे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, यानी वो एरिया दोस्तों जो कि आर्यंस ने ऑक्युपाइड कर लिया था उसको हम किस नाम से जानते थे, तो ध्यान रखना भाई इसको हम किस नाम से जानते थे, सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द लीडर ऑफ द लोकसभा इज, भाई लोकसभा के नेता निम्नलिखित में से कौन होते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। लोकसभा का नेता दोस्तों यानी जो जनता के द्वारा चुना जाता हो, तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या है, लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, भाई प्रधानमंत्री होगा उसका। ठीक है, मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी, तो मनुष्य ने जो इस्तेमाल की दोस्तों उस धातु का नाम क्या था भाई, सबसे पहले जो इस्तेमाल की गई तो उसका नाम था भाई कॉपर यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, भाई इनमें से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, गया, कुशीनगर, सांची या फिर भाई इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित जो स्थान है भाई उसको क्या बोलते हैं हम, कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। अगला सवाल देखो भाई, लखनऊ किस नदी के तट पर लोकेटेड है, लखनऊ जो है इनमें से किस नदी के बैंक पर लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गोमती नदी। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल देखो, चीन की मुद्रा क्या है, चीन अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो चीन की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है भाई, वैसे रिनमिनबी भी है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो नन ऑफ दीज यहाँ पे हम टिक करेंगे भाई। रिनमिनबी क्या है, चाइनीज रिनमिनबी क्या है भाई, चीन की मुद्रा है। ठीक है, ये भी आप जो है ध्यान रखना। अगला सवाल देखो भाई, उससे पहले फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, जीके साइंस और मैथ की कंप्लीट ई बुक दोस्तों आपको इंडियन रोजगार ऐप पर जो है मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार जरूर से इसको डाउनलोड कीजिएगा और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 बार अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो 80 to 90% आप स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस खास बात दोस्तों, जीके में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। साइंस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैथ के दोस्तों क्या है यहाँ पे हर चैप्टर के जो है टाइप वाइज क्वेश्चन आपको दे रखे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ भाई। तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा, इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों, पहली बार किस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया, इस जानवर का नाम आप मुझे बताइएगा, लेकिन ये क्या था, एक कुत्ता था दोस्तों, डॉग था। अगला सवाल देखो भाई, रिएक्टर स्केल जो है क्या मापता है, जो रिएक्टर स्केल है दोस्तों एक पैमाना होता है और ये क्या मेजर करता है भाई, ये मेजर करता है दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता को जो है ये मेजर करता है। अगला सवाल देखो दोस्तों, विच रिवर इज द साउदर्न इंडिया इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो भाई आप सभी को पता है ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये है भाई गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है दोस्तों, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, और गोदावरी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला सवाल देखो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आप सभी को पता है भाई भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला सवाल देखो, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, तो टोटल जो कितने महाद्वीप है भाई, तो टोटल हमारे पास जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और कितने जो है ओशियन है, महासागर है, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, विच स्पेस शटल इज मेड इट्स फर्स्ट ट्रिप टू स्पेस, मतलब वो
वो कौन सा पहला अंतरिक्ष यान था जिसने अंतरिक्ष की पहली यात्रा की? तो भाई इसका नाम क्या था? कोलंबिया था दोस्तों, अमेरिका का। अगला सवाल देखो भाई, मधुमलाई अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो मधुमलाई सेंचुरी ये लोकेटेड है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इट इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल से संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पे है दोस्तों? ये कलकत्ता के अंदर लोकेटेड है भाई, कलकत्ता के अंदर। बहुत ही बेहतरीन जो है आर्ट का नमूना है ये। अगला सवाल देखो, हु हैज रिटन द बुक आनंद मठ? तो आनंद मठ से क्या है दोस्तों? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है, वंदे मातरम जो है यहाँ से लिया गया है और इसकी रचना की थी भाई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला सवाल देखो, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो इजिप्ट यानी मिस्र को कहा जाता है दोस्तों। लैपटॉप क्या है भाई? आप सभी को पता है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है, पोर्टेबल कंप्यूटर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं दोस्तों भाई हम प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज, या फिर वर्तमान में है दोस्तों प्रयागराज। पहले इसका नाम प्रयाग हुआ करता था, फिर इलाहाबाद और फिर प्रयागराज। तो प्रयागराज हो जाएगा। कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? यूपी के अंदर लोकेटेड है और तीनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं भाई। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क दोस्तों झारखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भाई दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली। हु इलेक्ट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो भाई राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जो सभापति होता है, वो तो कौन होता है भाई? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट होगा दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें भाई उपसभापति की, तो उपसभापति होता है दोस्तों यहाँ पे भाई जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से एक जो है चुना जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उपसभापति होता है। लेकिन सभापति तो बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा, उपराष्ट्रपति ही रहेगा। अगला सवाल देखो, नेम द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो भाई गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब के अमृतसर में लोकेटेड है। द फर्स्ट वुमेन टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन द वर्ल्ड वाज? भाई विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थी भाई श्रीमती सीमाओ भंडारनायके, जो कि कहाँ की थी दोस्तों? श्रीलंका की थी। अगला सवाल देखो भाई, कामयानी जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो कामयानी की रचना की गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है भाई श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को। अगला सवाल देखो भाई, पहली महिला उप राज्यपाल भी जो है यही रही थी। अगला सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज रूलिंग इन तमिलनाडु? तो भाई तमिलनाडु के अंदर वर्तमान में कौन सी पार्टी शासन कर रही है? अभी 2023 की हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा AIADMK। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई? तो फुटबॉल से ही जो है संतोष ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र या ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है भाई तारापुर के अंदर। तारापुर कहाँ पे है? बॉम्बे के नजदीक दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? लिखित संविधान नहीं है तो भाई ये है इंग्लैंड का। सबसे प्राचीन, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पुराना संविधान भी है, सबसे पुराना संविधान, ठीक है। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो ये है भाई आपका किसका है दोस्तों? ये आपका भाई इंग्लैंड का ही है। अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका का जो संविधान है ना, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पुराना लिखित संविधान है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, कैसा संविधान? लिखित संविधान है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन का सबसे पुराना तो है, लेकिन वो क्या है? लिखित नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों 50। आप मुझे अब ऑनेस्टली कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपने जो है कितना स्कोर किया। और आप सभी को फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले हो तो इन ई बुक को एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 बार जो है रिवाइज करके जाएगा दोस्तों। आप जो है बहुत ही बेहतरीन जो है डिफरेंस महसूस करेंगे दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में। मतलब ऐसे बहुत क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इसके अंदर से हूबहू उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर में, और अब की बार भी उठेंगे भाई। आप एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिए इंडियन रोजगार, और वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका जो पार्ट 2 है दोस्तों, वो भी आपको जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। और 100 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट होंगे, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक वीडियो में आपको करंट अफेयर भी करवाऊंगा दोस्तों इंपॉर्टेंट, तो उसके भी आप वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।